गांव के एक छोटे से घर में सरिता अपने बेटे विकी के साथ रहती थी। सरिता ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में बिताई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। विकी उसकी आंखों का तारा था। उसके पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। सरिता ने अपनी सीमित आय से विकी को अच्छी शिक्षा दी ताकि वह एक दिन बड़ा आदमी बन सके। विकी ने मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। सरिता का सपना था कि उसका बेटा एक अच्छी नौकरी करे और उसका नाम रोशन करे। बेटे की सफलता के लिए विकी ने दिन रात भगवान से प्रार्थना की। जब विकी इंटरव्यू देने शहर गया तो सरिता ने भगवान से मन्नत मांगी, हे भगवान, अगर मेरा बेटा अच्छी नौकरी पाले तो मैं आपको 101 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगी। भगवान ने सरिता की प्रार्थना सुन ली। विकी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब विकी यह खबर लेकर आया तो सरिता खुशी से झूम उठी। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और विकी से कहा, बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुझे नौकरी मिल गई तो भगवान को 101 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगी। अब मैं मंदिर जाऊंगी। विकी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मां, मन्नत तुमने मांगी थी, मैंने नहीं। लड्डू भी तुम ही चढ़ाओ। मेरे पास ऐसी बेकार चीजों के लिए पैसे नहीं है। मां के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। उसने सोचा, यह वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। सरिता ने कुछ नहीं कहा। उसने बेटे को सिर झुकाए देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अगले दिन सरिता चुपचाप घर के काम करती रही। उसने विकी से ज्यादा बात नहीं की। विकी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी नई नौकरी की तैयारी में व्यस्त था। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह सरिता ने विकी से कहा, बेटा, मैं गांव के मंदिर जा रही हूं। वहां कुछ दिनों तक पूजा और सेवा करनी है। घर का ध्यान रखना। विकी ने बेमन से हामी भर दी। मां के जाने के बाद विकी को समझ में आया कि घर की जिम्मेदारियां निभाना कितना कठिन है। सुबह सुबह उठकर खाना बनाना, घर साफ करना और अपनी नौकरी के लिए तैयार होना, सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने बिना शिकायत किए ये सब काम कैसे किया होगा। एक दिन जब विकी ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह थका हुआ था और गुस्से में बड़बड़ाने लगा, यह सब मां का काम है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन फिर उसे मां की याद आई और उसका दिल भर गया। एक हफ्ते बाद सरिता घर लौटी। विकी ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन वह अपने अहंकार को छुपाते हुए बोला, मां, तुम कितने दिनों तक मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मुझे कितनी परेशानी हुई। सरिता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम अब बड़े आदमी बन गए हो, अपनी जिम्मेदारियां समझोगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत थी। अगले दिन सरिता ने विकी से कहा, चलो मंदिर चलते हैं, मुझे भगवान को लड्डू चढ़ाना है। विकी पहले तो टालने लगा, लेकिन मां के जोर देने पर मान गया। मंदिर पहुंचने के बाद सरिता ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उस समय मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं भगवान को सोने
का छोटा सा मुकुट चढ़ाऊंगी। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैंने वो मुकुट चढ़ाया था। अगर उस समय मैंने मन्नत ना मांगी होती तो शायद तुम्हारे बचने की उम्मीद ना थी। विकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से माफी मांगी और कहा, मां, मैंने अपनी भावनाओं की कदर नहीं की। अब से मैं आपके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगी। चलो आज मैं भगवान को लड्डू चढ़ाता हूं। उस दिन के बाद से विकी ने अपनी मां के प्रति अपना रवैया बदल लिया। वह अपनी मां के संघर्षों और त्याग को समझने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां को हर खुशी देगा, जबकि वह हकदार है। सरिता मुस्कुराई और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने सोचा, यह मन्नत सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के दिल में प्यार और सम्मान लाने की थी। इस तरह मां ने अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता।